देखिए, जो हम पिछले कई दिनों से दिल्ली में देख रहे हैं, तो एक चीज़ नज़र आ रही है। नज़र ये आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल से परेशान है, अरविंद केजरीवाल से डरने लगी है। क्योंकि आप देखिए, एक के बाद एक केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल के पीछे ही पड़ रही है। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी को ईडी द्वारा गिरफ्तार कराया जाता है। 2 महीने से अब वो जेल में है, लेकिन अभी तक चार्जशीट तक फाइल नहीं करी है। आके कोर्ट में बोला जाता है ईडी द्वारा कि नहीं वो तो अक्यूज्ड भी नहीं है, हम तो सिर्फ उनसे पूछताछ कर रहे हैं। दूसरी बात, जब अरविंद केजरीवाल जी को सिंगापुर बुलाया जाता है कि दुनिया भर के मेयर्स के सामने वो उन्हें सिखा सकें, बता सकें कि इतने बड़े शहर में, दिल्ली जैसे शहर में बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल को कैसे ठीक किया जाता है, तो केंद्र सरकार उन्हें जाने की अनुमति नहीं देती है। अब ये देख रहे हैं कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी, जो आज पूरी देश दुनिया में जाने जाते हैं दिल्ली के सरकारी स्कूल ठीक करने के लिए, उन पे कोई निराधार सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाती है। और आज की घटना तो हास्यास्पद है कि दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस को भेजा जाता है, जो स्टेज पर कब्जा कर लेती है। एक एलईडी स्क्रीन पे, जहाँ पे ये चलने वाला था कि कैसे दिल्ली के बच्चों ने वनोत्सव में हिस्सा लिया, पेड़ पौधे लगाए, उस पर दिल्ली पुलिस आके मोदी जी की फ़ोटो लगा जाती है और कहती है कि भाई किसी ने ये फ़ोटो हटाई तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। ये कैसी इनसिक्योरिटी है प्रधानमंत्री जी को कि अब वो अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए, उनके कार्यक्रमों को रोकने के लिए, दिल्ली में हो रहे स्कूल अस्पताल के काम को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उनको सुलझाइए। आप अरविंद केजरीवाल के क्यों पीछे पड़े हैं? आपको अरविंद केजरीवाल से डर क्यों लगता है? तो क्या ये आरोप आम आदमी पार्टी का सही है कि पोस्टर वॉर, एक तरीके से, जहां सीएम का पोस्टर था उसको फाड़ दिया गया, हटा दिया गया, वहां प्रधानमंत्री की पोस्टर लगा दी गई, जबकि प्रधानमंत्री भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उन्हें राब्ता होना पड़ता है, फिर पोस्टर वॉर का झगड़ा क्यों सामने आया? क्यों वहां पोस्टर फाड़े गए? देखिए, ये तो सवाल है ही, क्यों मोदी जी इतने इनसिक्योर हो रहे हैं? क्यों उनको अरविंद केजरीवाल, जो एक छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनको उनसे इतनी असुरक्षा का भाव क्यों हो रहा है? क्यों दिल्ली सरकार के एक छोटे से वनोत्सव के कार्यक्रम में उन्हें दिल्ली पुलिस को भेजकर अपना पोस्टर लगवाना पड़ रहा है? क्या ये देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है? क्या ये उनकी पद की गरिमा के अनुसार उचित है? बिल्कुल भी नहीं है। इससे बस एक बात स्पष्ट होती है कि आजकल नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, अगर एक नेता से डर लगता है वो अरविंद केजरीवाल जी हैं, और उनको रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि मोदी जी जिस दुर्भावना से काम कर रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ, मैं समझता हूं ये लोकतंत्र के लिए और हमारे संघीय ढांचे के लिए अच्छी बात नहीं है। दिल्ली की सरकार ने, केजरीवाल जी ने 2 करोड़ 10 लाख पौधे लगाए। ग्रीन एरिया दिल्ली का 20% से बढ़ के 23% हो गया। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए अनेक कदम दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने उठाए, और आज हालत ये हो गई है कि हमारे कामों को रोकने के लिए रोज नई कहानी लेके आ जाते हैं लोग। कभी सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करो, कभी मनीष सिसोदिया पे सीबीआई की इंक्वायरी शुरू करो, कभी 42 विधायकों को उठा के जेल में डालो, कभी मुख्यमंत्री पे सीबीआई का छापा डालो। आप मुझे बताइए, एक सरकारी कार्यक्रम, शुद्ध रूप से दिल्ली सरकार का कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम पे हमारे प्रधानमंत्री जी पुलिस भेज के डकैती डलवा रहे हैं। वो एलईडी जो हटाई गई, जो तोड़ी गई, उसका क्या कारण क्या है? उस एलईडी पर दिल्ली सरकार के प्रयासों से जुड़ा हुआ बच्चों का एक वीडियो चलना था कि कैसे उन्होंने वृक्षारोपण में हिस्सेदारी ली, क्या उनका योगदान रहा। मोदी जी कह रहे नहीं, बच्चे नहीं, हमारी फोटो दिखाओ। बच्चों का वीडियो कैसे चलेगा? तो ये क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? तो ये बहुत ही, अपने आप में बहुत ही शर्मनाक घटना है। और मैं तो ये कहूंगा कि एक सरकारी कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री के द्वारा दिल्ली पुलिस भेज के डकैती डालने की घटना है। वहाँ पे एलजी ने हालांकि पहुंचे और उन्होंने स्पीच दिया कि किसी कारण मुख्यमंत्री नहीं आ पाए, अगर वो होते तो अच्छा होता इस कार्यक्रम में। अब एलजी क्या कह रहे हैं, उनका क्या बयान है, वो लोग क्या करवाते हैं, कैसे कैसे करते हैं, ये तो वही लोग जाने। उस पर मैं
कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को घबराकर ऐसी कार्रवाइयां, बच्चों जैसी हरकत नहीं करनी चाहिए। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी जिसे लेकर एक पूरा सवाल उठा है, उस पे दिल्ली एलजी ऑफिस की तरफ से एक नया बयान आया है और उसमें कहा गया है कि देखिए बीजेपी चोरों डकैतों का एक गिरोह है और हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद एक पहली पार्टी है बीजेपी जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। एक ऐसी पार्टी है बीजेपी जिसके राज में भारतीय सेना के शहीदों के ताबूत में घोटाला हुआ। 34,000 करोड़ रुपए डीएचएफएल ने घोटाला किया। 27 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया। हजारों करोड़ लूट के इनके जितने भी मित्र हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, नितिन संदेशरा, ललित मोदी, ये सब हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए। मैं लगातार इन सारे सवालों पर इनसे सवाल पूछ रहा हूं, कोई जवाब नहीं इनके पास। 11 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ किया।